दोस्तों, अगर आप इस तरह की फाइनेंशियल वीडियोस देखते हो तो इसका एक ऑब्वियस रीजन ये है कि अपनी आप फाइनेंशियल कंडीशन सुधारना चाहते हो, एक ऐसी लेवल पर पहुंचना चाहते हो जहां आपको पैसों के लिए मेहनत न करनी पड़े। बट मैं लिख कर दे रहा हूं कि आप में से 90% लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि 1 बिलियन में जीरो कितने होते हैं। अभी आप जिस भी फाइनेंशियल लेवल पर हो, मे भी आप वहां से ऊपर उठने के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे हो, बट वहीं आपसे अलग सिर्फ एक दिन में कुछ लोग इतना पैसा कमा रहे हैं जितना 50 साल काम करने के बाद आप जोड़ भी ना पाओ। हम आए दिन सुन रहे हैं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर और भी ज्यादा अमीर होता जा रहा है। एंड ये आर्टिकल भी इस बात को प्रूव करता है। ये रिसेंट रिपोर्ट बताती है कि भारत के अंदर जो इनकम इनइक्वालिटी है वो उस टाइम से भी नीचे लेवल पर आ चुकी है जब ब्रिटिश लोग हम पर रूल करते थे। बट क्या आपने एक बात पर गौर किया? हमारे अब तक पैसों को देखने के सिर्फ 2 ही नजरिए बने हुए हैं, या तो हमारी नजरों में कोई अमीर होता है या फिर गरीब होता है। बट सच तो यह है कि सिर्फ अमीर और सिर्फ गरीब जैसा कुछ नहीं होता। अमीरी और गरीबी के अंदर कई अलग अलग लेवल्स होती हैं जो उनकी सिचुएशंस और कंडीशंस को डिफाइन करती हैं। और हर लेवल पर इंसान के सोचने का जो तरीका होता है, उसका पैसे खर्च करने का जो तरीका होता है, वो एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। और शायद आपको अभी इस बात का भी अंदाज़ा नहीं होगा कि आप किस लेवल पर हो और आपको अपनी अमीरी की किस लेवल तक जाना है। बट इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा कि आपका ये रिच बनने का सपना इन अलग अलग लेवल्स में से किस लेवल तक पहुंच सकता है। एंड उस लेवल पर पहुंचने के बाद आपका दुनिया को देखने का नजरिया किस तरह से बदल जाएगा। प्लस वो कौन सी लेवल होगी जहां आपके लिए 1 करोड़ रुपए खर्च करना 10 रुपए खर्च करने के बराबर होगा। तो बहुत ही ज्यादा नॉलेज भरी हुई है इस वीडियो में। बस पूरे फोकस के साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहना। लेवल 0, एक्सट्रीमली पुअर। ये वो लोग होते हैं जिनको 2 वक्त का खाना ठीक से भी नसीब नहीं होता। बाहर का खाना तो दूर, ये सही से घर का खाना भी खा लें, सिर्फ यही काफी होता है इनके लिए। पहनने को इनके पास सिर्फ 2-3 जोड़ी कपड़े और 1-2 जोड़ी शूज ही मिलेंगे, और वो भी बहुत ज्यादा पुराने। एंड घर या तो इनका टीन टप्पर से बना होता है या कच्चे और लोकल मार्बल से। इसके अलावा इनके पास कोई स्टेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, मतलब जो काम वो आज कर रहे हैं कल भी उन्हें यह काम मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इनके छोटे बच्चे भी स्कूल जाने की बजाय काम की तलाश में रहते हैं। इनके पास कोई स्मार्टफोन तो दूर, बैंक में एक सेविंग अकाउंट तक नहीं होता। एक्सट्रीम पुअर लोगों की जो पर डे इनकम होती है वो $2.15 होती है, यानी लगभग 181 से 200 रुपए। और आप ये सुनकर तो हैरान ही हो जाओगे, इस कैटेगरी में भारत के करीब 21% लोग आते हैं, यानी करीब 25 करोड़ लोग आज भी भारत में ऐसे हैं जो इस तरह की लाइफ जी रहे हैं। ये अगर बीमार भी पड़ जाएं तो ये इतनी भी हिम्मत नहीं रखते कि किसी लोकल डॉक्टर को भी दिखा लें, क्योंकि फिक्र होती है इन्हें कि कहीं ये ज़्यादा पैसे ना मांग ले। जहाँ आज हमारा सपना एक बहुत ही अमीर इंसान बनने का है, वहीं इनकी सबसे बड़ी इच्छा कुछ और नहीं, सिर्फ हमारे जैसी लाइफ जीने की है। लेवल 1, लोअर मिडिल क्लास। ये कंडीशन पिछली वाली से बेहतर है, बट बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। इनकी पर डे इनकम 300 से 500 के बीच में होती है। इसमें लोग कमा तो पाते हैं, बट स्टिल उतना ही कमा पाते हैं जितना एक दिन के अंदर वो सारे खर्चे निकाल सकें अपने। सेविंग्स करने या कोई विश पूरी करने के लिए बिल्कुल ना के बराबर पैसा होता है इनके पास। एंड अगर ये इनमें से कुछ करना भी चाहें तो इन्हें अपने खान पान के रूटीन तक से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसमें आपके पास एक पक्का घर तो होता है, बट मैक्स टाइम वो आपका नहीं होता, वो या तो आपने रेंट पर लिया होता है या एग्रीमेंट पर। अब शायद आपको मेरी इस बात पर यकीन नहीं होगा, बट इस पर्टिकुलर लेवल पर भारत के करीब 60% लोग आते हैं। ओवरऑल आप इस लेवल पर सर्वाइव तो कर लेते हो, बट सोर्सेज और फैसिलिटीज बहुत ही लिमिटेड होती हैं आपके पास। आप अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं ले सकते, मनचाहा ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, फेस्टिवल पर ज़्यादा कुछ खरीद नहीं सकते, एंड सो ऑन। लेवल 2, मिडिल क्लास। इस लेवल पर आकर आपका पैसों के साथ में जो रिलेशन है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल के हिसाब से अगर आपकी मंथली सैलरी 25,000 रुपये तक है तो आप इंडिया के टॉप 10 हाई अर्निंग पीपल में आ जाते हो। यानी आप पूरी दुनिया में 90% लोग ऐसे हैं जो अभी भी आपसे कम पैसे कमा रहे हैं। महीने का 25,000 यानी लगभग 3 लाख रुपए सालाना, ये होता है असल में रिच कहलाने का पहला लेवल। यहाँ आप अपने विशेष पूरी कर पाते हो, बाहर अपनी पसंद का खाना खा पाते हो, दोस्तों के साथ घूमने जा पाते हो। लेकिन इस सब के बीच में एक बहुत बड़ा क्लॉज है जो सिर्फ आपको ही पता होता है। आपको पता होता है कि आप भले ही अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर पा रहे हो, लेटेस्ट मोबाइल ले पा रहे हो, गाड़ी ले पा रहे हो, घर बनवा पा रहे हो, बट ये सारी इच्छाएं आप खुद की कमाई से पूरी नहीं कर रहे। आपको इन सब के लिए EMI का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है अगर EMI नहीं तो आपको पहले बहुत लंबे टाइम तक पैसा बचाना पड़ेगा, फिर कई सालों बाद जाकर आप ये अफोर्ड करने लायक बनोगे।
देखो, जितने भी वो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं जिनकी 25,000 मंथली इनकम है, उनको ये चीज़ पता चलने के बाद भी कि वो पूरे इंडिया की 10% अर्निंग पॉपुलेशन का हिस्सा है, अभी भी इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई होगी, क्योंकि डीप इनसाइड आपको ये मालूम है कि ये पैसा भी आपके लिए काफ़ी नहीं है। ये आपकी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा, सुकून नहीं दे पा रहा, फैमिली की सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा। ये पैसा भी कहीं ना कहीं सिर्फ आपको सर्वाइव करने में ही हेल्प कर रहा है। तो अब आप अपनी इनकम को बढ़ाने पर फोकस करोगे, जिसके बाद आपके सामने वेल्थ की तीसरी लेवल आएगी, एंड दैट इज अपर क्लास। यहाँ पर आपकी इनकम अब 1 लाख से 10 लाख रुपए महीना हो चुकी है। अब आप भारत के अंदर टॉप 5% लोगों में आ चुके हो। इस लेवल पर पहुँचने के बाद आपको EMI का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अब आप एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, महंगा फ़ोन आराम से अफोर्ड कर सकते हो। अब यहाँ आपका पैसों को देखने का नज़रिया पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। आपके आसपास के लोग आपका घर देखकर, आपकी गाड़ी देखकर, आपका रहन सहन देखकर आपको एक कामयाब इंसान समझेंगे। वो लोग लिटरली इज्जत करने लगेंगे आपकी, आपसे मिलना चाहेंगे, एडवाइस लेना चाहेंगे। बट आपका माइंड इस लेवल पर आकर कुछ और ही सोच रहा होगा। कुछ ही टाइम बाद आपको ये फील होना शुरू हो जाएगा कि आपके इस बदलते हुए लाइफस्टाइल की वजह से, घर में खड़ी महंगी कार की वजह से, लग्जरी हाउस की वजह से, नौकर वगैरह रखने की वजह से जो मेंटेनेंस कॉस्ट आपको भरनी पड़ रही है, वो इतनी है कि आपको इस कॉस्ट को भरते रहने के लिए लगातार काम करते रहना होगा। यानी आपको ये महसूस होने लग जाएगा कि आपकी इनकम तो बढ़ गई, बट इस इनकम को इतना ज़्यादा खुलकर आप एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास उतना टाइम ही नहीं है। देन इसके बाद आपका टारगेट इनकम नहीं, नेटवर्थ की तरफ जाएगा, एंड तब आपकी लाइफ में वेल्थ की चौथी लेवल आएगी, एंड ये है अपर एफ्लुएंट। इस लेवल पर आ जाने के बाद आप अपने बहुत सारे सपने और काफ़ी इच्छाएं आराम से पूरी कर सकते हो, क्योंकि इस लेवल पर आपकी नेटवर्थ करीब 1 करोड़ से 10 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। अब आप कितने भी लग्जरी घर में रहो, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आप आराम से मैनेज कर लोगे। आपके लिए फर्स्ट क्लास फ्लाइट में ट्रैवल करना एक आम बात होगी। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप ये मेक श्योर करोगे कि आपका और आपकी फैमिली का इलाज भारत के इस दुनिया के सबसे काबिल डॉक्टर्स ही करें। आपके पास इतनी सेविंग्स होंगी कि आप किसी भी तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करते हुए घबराओगे नहीं, और फिर आपका ध्यान कुछ बड़े बिजनेसेस की तरफ जाएगा। यहाँ आपका सोशल सर्कल कुछ ऐसा हो जाएगा कि आए दिन आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से होने लगेगी जो या तो आपके लेवल पर हैं या आपसे भी आगे हैं, एंड यहाँ आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ चुके हो, बट अभी भी आप रुकने के बारे में सोचोगे नहीं। देन इसके बाद आपकी लाइफ में आएगी ये 5वीं लेवल, एंड दैट इज़ मिलियनर। ये वो लेवल होती है जिसके बाद आपका सिर्फ पैसों को खर्च करने का तरीका ही नहीं, आपका दुनिया को देखने का नज़रिया भी पूरी तरह से बदल जाता है। क्योंकि अगर कोई इंसान साल के 20 करोड़ से 50 करोड़ रुपए कमा रहा है, तो माइंडसेट में शिफ्ट आना एक नॉर्मल बात है। इस लेवल पर लोग या तो किसी बड़े बिजनेस को चला रहे होते हैं, या फिर किसी बहुत बड़े बिजनेस में उनका एक अच्छा खासा स्टेक होता है। यहाँ पर आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो, कई बार तो आपको ये खुद को नहीं पता होता, क्योंकि आपके लिए काम करने वाले लोग और आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपके लिए दिन रात काम कर रहा होगा और आपकी वेल्थ को डे बाय डे इंक्रीज कर रहा होगा। अब आपकी प्रॉपर्टीज सिर्फ अपनी कंट्री में ही नहीं बल्कि बाहर की कंट्रीज में भी होंगी। जिन बैंक्स में आपने अपना पैसा रखा होगा वो आपको बहुत ही स्पेशल तरीके से ट्रीट करेंगे। आप जब चाहो, जिस कंट्री में चाहो, वहाँ वेकेशन के लिए जा सकोगे। आपसे बात करने के लिए आपके जानने वाले लोगों को भी आपसे पहले आपके असिस्टेंट से बात करनी होगी। जितनी एक आम आदमी की मंथली सैलरी होती है, उतना तो आप एक टी-शर्ट खरीदने में खर्च कर दोगे। बड़े बड़े मिनिस्टर्स, इवन कुछ सेलिब्रिटीज़ के साथ भी आपका उठना बैठना शुरू हो जाएगा। कई इवेंट्स में आपको एज चीफ गेस्ट बुलाया जाएगा। अब आपके पास इतना पैसा है कि आप उन पैसों से बड़ी बड़ी चैरिटी और डोनेशन देना शुरू कर देते हो। बट इस लेवल पर पहुंचने के बाद और इतनी सारी चीज़ें अचीव करने के बाद एक चीज़ जो आपको यहाँ पर और भी ज़्यादा कमाने पर मजबूर कर देगी, वो है कंपैरिजन। क्योंकि इस लेवल पर अगर आपकी जान पहचान किसी बड़े मंत्री से भी होती है, तो आपकी ही जान पहचान में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनकी जान पहचान प्राइम मिनिस्टर तक से होगी। और अब आपके लिए गेम सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रह जाएगी, अब गेम शुरू होगी पावर के कंपैरिजन में। आपको लगने लगता है कि इतने से भी काम नहीं चलेगा। आपको खुद को और बड़ा बनाने के लिए, बिजनेस को और ग्रो करने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी है। देन इसके बाद आपकी लाइफ में आएगी फिर ये 6th लेवल, एंड दैट इज अ बिलियनर। ये वो लेवल है जहां आप भले ही उतना फेमस ना हो, पर आपका बिजनेस बहुत फेमस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एक मैं आपको नाम बता देता हूँ जिनके बारे में आपने रेयरली ही सुना होगा, बट नेटवर्थ उनकी बिलियंस में है। लैरी एलिसन, नेटवर्थ $207 बिलियन। ये ओरेकल कंपनी के फाउंडर हैं, एंड आज से पहले शायद आपने इनका नाम तक नहीं सुना होगा,
बट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आज ये तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। ठीक इसी तरह अमैसियो ओर्टेगा, ज़ारा ब्रांड के मालिक, नेटवर्थ $128 बिलियन। यांग यिमिंग, टिकटॉक के मालिक, नेटवर्थ $45 बिलियन। स्टीफन पेर्सन, H&M के मालिक, नेटवर्थ $17 बिलियन। एंड और भी बहुत लंबी लिस्ट है। बेसिकली आप यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसेस को ओन करते हो और दुनिया के बड़े बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स और बिजनेसमैन के साथ उठना बैठना होता है आपका। यहाँ सेलिब्रिटीज और परफॉर्मर्स आपके एक इनविटेशन पर दौड़े चले आते हैं क्योंकि आप इतने काबिल हो कि उन्हें उनकी मुंह मांगी कीमत दे सको। इस लेवल पर पैसा आपके पास इतना ज़्यादा होता है कि इसको खर्च कहाँ करें, कईयों को तो ये तक समझ नहीं आता। 2013 में द टॉयलेट पेपर नाम की एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने एक रियल गोल्ड का बना हुआ एक टॉयलेट पेपर लॉन्च किया और आप बिलीव नहीं करोगे, इस टॉयलेट पेपर को कई मिलियनर्स लोगों ने लगभग 8.5 करोड़ रुपए देकर खरीदा। मतलब ओवरऑल आप इस लेवल पर आकर जो चाहो जो भी सोचो वो हकीकत में बदलने की औकात रखते हो। तो ये थी दोस्तों गरीबी से अमीरी तक की सारी लेवल्स। देखो वेल्थ को समझना बिल्कुल आइसक्रीम के जैसा है। कुछ लोगों के पास सिर्फ एक स्कूप है, कुछ के पास डबल, कुछ के पास ट्रिपल, तो कुछ के पास भरपूर स्कूप्स हैं। लेकिन आखिर में मज़ा तो सबको आइसक्रीम का ही आता है। लाइफ में वेल्थ की अलग अलग लेवल्स ज़रूर हैं, लेकिन असली स्वाद तो तब आता है जब हम अपने खुद के दम पर एक्सपीरियंस करें इसको, वरना विरासत के जरिए तो आप डायरेक्टली किसी भी लेवल पर जा सकते हो। याद रखना, कभी भी वेल्थ को एक नंबर मत समझो, ये एक एक्सपीरियंस है जो जितना हमारी लाइफ में रंग भरता है उतना ही वैल्यूबल होता है। तो आपकी आइसक्रीम में कितने स्कूप्स डले हैं, यानी आप किस लेवल पर हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना